अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर या एस्टैब्लिशमेंट ने आखिरी धमकी, लास्ट वार्निंग दे दी है। और हैरानी की या बाइसे ताज्जुब बात यह है कि ये धमकी या ये वार्निंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए है और हुकूमती इत्तेहादियों के लिए भी है। होने क्या जा रहा है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूं इब्तिदा में कि वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि अगले 6-7 रोज बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जुलाई का जो एक इंतहाई शदीद मौसम शुरू होने जा रहा है यह सियासत के लिए भी बहुत शदीद होगा। यानी ये जो हीट वेव है ये सियासत के अंदर भी दिखाई देगी कि सियासत में किस कदर सख्त हीट वेव आने वाली है। अब सवाल यह है, बिलियन डॉलर क्वेश्चन यह है कि ये हीट वेव किसको ज्यादा डैमेज करेगी, कौन ज्यादा मुतासिर होगा। मैं तमाम तर मामलात पे खुल के बात करूंगा और बताऊंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो वजारत आला है वो कैसे खतरे में है। जस्टिस काजी फायज ईसा, एस्टैब्लिशमेंट, अस्करी इदारे इन पर्टिकुलर, वो अपने ही किए हुए फैसले पे कैसे नजरसानी करने पे मजबूर है। लेकिन नजरसानी अब हो नहीं सकती क्योंकि कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। इस सब पर बात करने से पहले दिल इंतहाई रंजीदा है। खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुरम है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के ऊपर अटैक हुआ। बारूदी सुंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ी है वो उड़ा दी गई, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं। बेशक शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा है और अल्लाह के यहां से रिस्क पाता है। हम ही उसका शऊर नहीं रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा भी है, वो मरता नहीं है। और शहीद जो है अल्लाह के यहां से रिस्क पाता है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माली गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, और दोनीम उनकी ठोकर से सहरा उदरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो शौदा का मामला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ है, लेकिन दिल रंजीदा इसलिए है कि मुल्क में जो एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो दहशतगर्दी के वाकयात है वो थमने में नहीं आ रहे। मुझे तो उस स्वात वाले मामले पर भी बात करनी थी और स्वात में किस तरह एक सयाह को मार दिया गया, मौत की घाट उतार दिया गया। ये जो इल्जामात लगा के खास तौर पे मजहबी जो मुल्ला हैं, जो कुछ लोग घुसपैठी हैं, वो इसकी आड़ में जिन्होंने अपने ऊपर गार पहनाया और ये सब, खैर ये किसी और वक्त पे बात करेंगे। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट फॉर द मोमेंट। मतलब वो एक तो मैं चाहता था कि पर्टिकुलरली बात करूं जो हमारे शहदा हैं उनसे मुताल्लिक। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला वो तो जन्नती हैं वैसे ही। बारकैफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अब ये जो फुल एंड फाइनल राउंड अगर इसको कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। असल में हुआ क्या है, मामला क्या है? देखिए मामला ये है कि इन पर्टिकुलर अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई को जो तासुर है कि रिलीफ मिल रहा है। अगर इंसाफ कहा जाए कि अदालतों ने इंसाफ करना शुरू कर दिया तो शायद इस तरह कह लें, यह कहना शायद ज्यादा मुनासिब होगा। जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है इन पर्टिकुलर, और वही ट्राइब्यूनल्स का मामला जाके सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पिटीशन मुस्तरद हुई है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और दिखाई ये दे रहा है कि जो ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का मामला है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है। जो आइन का जो खास तौर पे इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 151 बताई जाती है, इलेक्शन कमीशन मजाज है यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स के मामले में, या हाई कोर्ट जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और फिर ट्राइब्यूनल्स के मामले में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पे इलेक्शन कमीशन हो, या लाहौर के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक के मामले में हो, तो हाई कोर्ट्स तो इस पे अपना एक स्टैंड लिए हुए हैं। लगता है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा क्योंकि यह मामला बादियों नजर में तशरीह तलब दिखाई दे रहा है। अब तशरीह करने के मामले में आपको तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है कानूनी मामला। अब तशरीह करना यहां सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ में नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद अब 3 रुकनी जो पैनल ऑफ जजेस है, ये कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा केस किस बेंच ने सुनना है, उसमें कौन से जजेस शामिल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं जस्टिस शहजाद मलिक भी, और फिर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी आ रहे हैं। जस्टिस सतर मिनल्ला ऑलरेडी है, जस्टिस आयशा मलिक ऑलरेडी है, जस्टिस शाहिद वहीद। अब बेंच क्या होगा और क्या फैसला आएगा, अब ये फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा के इख्तियार में नहीं है। हुकूमत क्या, जस्टिस काजी फायज ईसा क्या, एस्टैब्लिशमेंट क्या,
अब वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हमने दबाले डाल के मंजूर करा दिया था, और इसका जाहिर है हमने तो प्रिंसिपल स्टैंड लेके पोजीशन लेके जस्टिस काजी फैजी साहब इसको सपोर्ट कर रहे थे, पूरी पार्लियामान में मिलके इसको ये काम किया, और उस वक्त जो है वो नजरिया जरूरत था। जाहिर है वो चाहते थे कि उमर बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, वो बेंच ना बनाए, और हुकूमत नून लीग इनफैक्ट डसी हुई थी इस सारे मामले की, वो कर लिया। अब वही अपने गले पड़ा हुआ है। अब इस्टेब्लिशमेंट कैसे डिसाइड करे? हाथ तो काट के आपने दे दिए, अब तो कमेटी ने फैसला करना है। अब जब तक इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन नहीं करती मामला थमेगा नहीं। दूसरी तरफ जो खत लिखे जा रहे हैं, हमने देखा है कि एटीसी रावलपिंडी अदालत के जज एजाज आसिफ साहब का लिखा हुआ खत हो, या फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा हुआ खत हो, या फिर एटीसी सरगोदा के जज का लिखा हुआ खत हो। अब ये खतों खिताबत भी चल रही है। इस मामले पे जस्टिस काजी फैजी साहब बिल्कुल खामोश है। अब जाहिर है चीजें तो बड़ी क्विकली एक्सपोज हो रही हैं, लगे रहा है कि सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है, और ऐसे में बहुत मुश्किल है चीजों को उस तरह चलाना जैसे माजी में कभी चलाया जाता था। अब जो खबर हमने आपको दी और बताया कि खास तौर पे इन पर्टिकुलर कंसर्न क्वार्टर्स ने, ताकतवर हलकों ने ये कह दिया कि बस इमरान खान साहब से एक मजम्मत कराएं, आप 9 मई के मामले पे आप कहिए माफी मंगवा लें, आप गर्मियों में बाहर होंगे। गर्मियों से मुराद जुलाई का महीना है, जुलाई में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, बस आप ये करा लें। अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि किसी तरीके से इसको निबेड़ा जाए, इमरान खान के मामले को निपटाया जाए। ज्यादा देर तक अब इसको चलाने से चीजें एक्सपोज होती रहेंगी, और फिर हुकूमत को जो मौसर बयानिया या काउंटर स्ट्रैटेजी इमरान खान के मुखालिफत में बनानी थी वो नहीं बना सकी। हुकूमती इत्तेहाद भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो नहीं डिलीवर कर पा रहे। इवन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जस्टिस अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को डिलीवर करना पड़ता है जाके। तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनसे भी बहुत तंग है। इनको भी बता दिया है कि भाई अगर तो आप रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, रोक सकते हो तो रोक लो। शायद यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भिजवाया गया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हुई, शहबाज शरीफ की और हुकूमत की बात हुई। 2 वफाकी वजारतें ले लें, बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री ले लें, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लें, और इसी चक्कर में आसिफ जरदारी साहब बलूचिस्तान भी पहुंचे। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो ठनी हुई है, ये मामला ऐसे ही नहीं है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी 29 तारीख को जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अपनी मजलिस आमला का इजलास बुला लिया है। अब फैसले होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं, आप यूं समझ लीजिए। अगर तो ये आखिरी वार्निंग जो दी गई है कि मामला को समेट सकते हो तो समेट लो, अदरवाइज हमें ना कहना, अगर तो सिमट गए तो ठीक। दूसरी बसूरत दीगर मामला, ये सियासी बाजी अगर कहा जाए कि पलट सकती है तो ये कहना गलत नहीं होगा, फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा, फिर इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट नहीं बचाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया हम अब आपको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएंगे भाई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला क्यों इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली मरियम नवाज की वजारत आला क्यों? कि मरियम नवाज जिस हल्के से जीती हुई हैं, ट्राइब्यूनल ने वहां के फॉर्म 45 और 47 भी मंगवा लिए हैं। और खुशी की बात यह है कि हमजा शहबाज साहब के अगेंस्ट आलिया हमजा की जो दरखास्त थी उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 47 सब मंगवा लिए। फाइन, मंगवाए, टैली करें, अब मामला आप कहां से लाएंगे? तो ये है जो गले का तौक बना हुआ है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।